अगर आप लोगों ने यूएई में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपने दुबई मेरीलैंड में लाइसेंस बनाना है या फ्री जोन में लाइसेंस बनाना है। आज मैं सिर्फ बात करूंगी दुबई मेरीलैंड में लाइसेंस और इसके क्या क्या स्टेप हैं और प्रोसीजर क्या है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट के हाथे चढ़ जाते हैं और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि दुबई मेरीलैंड में आप लाइसेंस बनाने चाह रहे हैं तो क्या स्टेप है। सबसे पहले आपको बिजनेस एक्टिविटी चूज करनी पड़ेगी। कौन सी बिजनेस एक्टिविटी आप लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी लेना चाह रहे हैं या प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी लेना चाह रहे हैं। कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी में ट्रेडिंग वगैरह आ जाती है। प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी में सर्विस लाइसेंस होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इवेंट्स मैनेजमेंट है, कंसल्टेंसी है। सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी आप चूज करेंगे। बिजनेस एक्टिविटी चूज करने के बाद इनिशियली अप्रूवल होती है। इनिशियली अप्रूवल के बाद कंपनी नेम अप्रूवल। कंपनी नेम अप्रूवल में आपको चूज करना पड़ता है इंग्लिश नेम या अरबिक नेम। इनिशियली अप्रूवल, नेम अप्रूवल के बाद आता है इजारी। आपको सेपरेट ऑफिस, अपना खुद का ऑफिस है उसकी इजारी, या फिर आप वर्चुअल ऑफिस इजारी लेना चाहते हैं, आप कोई भी इजारी सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एमओए, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम साइन करने, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, एमओए के बाद फिर आता है पेमेंट वाउचर। बिजनेस लाइसेंस का पेमेंट वाउचर होता है, वो इशू होता है। वो इशू होने के बाद जो पेमेंट होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। कमर्शियल बिजनेस लाइसेंस की पेमेंट वाउचर थोड़ा सा ज्यादा आता है, प्रोफेशनल का कम होता है। आप पेमेंट वाउचर की पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका लाइसेंस इशू होता है। अच्छा, बिजनेस लाइसेंस इशू होने के बाद फिर इमिग्रेशन कार्ड, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी बोलते हैं, ये इमिग्रेशन कार्ड इशू होने के बाद आप अपना इन्वेस्टर या पार्टनर वीजा इशू करवा सकते हैं। पार्टनर वीजे में आता है एंट्री परमिट। एंट्री परमिट के बाद आता है स्टेटस चेंज, आप इनसाइड हैं तो। उसके बाद मेडिकल, एमिरेट्स आईडी, और फिर आपका पार्टनर या इन्वेस्टर वीजा स्टैंप हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है आपका बिजनेस लाइसेंस का। आपका लाइसेंस इशू हो गया, इमिग्रेशन कार्ड भी आ गया, आपका वीजा भी हो गया। और इसके बाद अगर आपको एम्प्लॉय वीजे चाहिए तो एम्प्लॉय वीजे के लिए सबसे पहले ई सिग्नेचर कार्ड, ई सिग्नेचर कार्ड आप अप्लाई करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद अपनी कंपनी की लेबर फाइल ओपन करनी पड़ती है। कंपनी की लेबर फाइल अपडेट होने के बाद आपको फिर कोटा अप्रूव कराने पड़ते हैं।